हेलो, जय माता दी सभी को। तो कल से हमारी देवी जी विराजमान हो गई हैं, तो सभी श्रद्धा भक्ति से जोर शोर से बस लग जाओ। सुबह भक्ति, शाम को पढ़ाई, या सुबह पढ़ाई शाम को भक्ति। तो चलिए, कल के वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या विवरण घनत्व एवं वृद्धि, और आज हम देखेंगे कि चैप्टर 3 मानव विकास। जिसने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बताइए, जरूर कमेंट में कीजिए, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मैम आप ये हमें समझा दीजिए। और अभी की वीडियो के लिए आप मुझे चैनल को जो भी नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 मानव विकास। मानव विकास क्या है? मानव विकास, मानव विकास दो शब्द हैं। हमें दो शब्द दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मानव, दूसरा दिख रहा है विकास। मानव मतलब मनुष्य, जैसे हम आप, वैसे क्या वैसे और भी लोग हैं, तो वो सब मनुष्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मानव। सब आप ही को पता है, सभी को पता है। फिर आता है विकास। तो विकास क्या है? विकास क्या है कि कल हमने जैसा देखा था वृद्धि, देखा था कि नहीं देखा था? वृद्धि क्या है कि किसी भी बोलना चाहिए कि कैसे समझाऊं, किसी भी चीज में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। जैसे जनसंख्या, कहीं की जनसंख्या कैसी थी? कम थी, कहीं की जनसंख्या ज्यादा थी, कहीं की जनसंख्या बढ़ रही थी और कहीं की क्या हो रही थी? घट रही थी। तो वृद्धि के अंतर्गत क्या आ जाता है? जनसंख्या मात्रात्मक होती है ना? वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती, मतलब उसको हम क्या कर सकते? काउंट कर सकते। क्वांटिटी बेसिस होती। क्या होती? क्वांटिटी बेसिस होती है। कौन? वृद्धि। जबकि विकास कैसा रहता है? क्वालिटी बेसिस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जनसंख्या बढ़ तो रही है, कि जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ उस जनसंख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो शिक्षित है कि नहीं? सुखी है कि नहीं? वहां पे उनका वातावरण जो है वो कैसा है? उसमें डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? उसमें विकास हुआ कि नहीं? वो जिस जगह रह रहा है वहां पे विकास हुआ कि नहीं? तो ये सब चीजें काय के अंतर्गत आ जाती हैं? विकास के। तो हम देखेंगे आज, क्या देखेंगे? विकास। सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे हम। ऑलरेडी हमारे पास विकास लिखा है, हम यहाँ पे लिख लेंगे वृद्धि और यहाँ लिख लेंगे विकास। अब क्या है विकास? वृद्धि क्या है? वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है, और जबकि विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। वृद्धि आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कि पैसे पैसे कैसे होते हैं? बढ़ते जाते। कोई वर्क करने जा रहा, कोई भी सर्विस करने जा रहा है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आता है? पैसे आते। उन पैसों से आप क्या धीरे 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 क्या होते जाते? आपके पैसे बढ़ते जाते हैं कि नहीं? काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है, वो क्या काम कर रहा है? कि काम कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब क्या करता है? पैसे कमाने जाता है, कोई भी सर्विस करता है, तो उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। फिर कुछ दिनों बाद वो सैलरी कैसे हो जाती? बढ़ जाती, या तो कट जाती। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? तो धीरे धीरे क्या होता जाता है? उसमें इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब वो फील्ड में वर्क करता है तो वहां से क्या क्या सीखता है, क्या क्या उससे गुण प्राप्त करता है, क्या क्या वहां पे सीखता है, क्या नॉलेज लेता है, क्या ज्ञान लेता है वहां से, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि, विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास। क्या हो जाता है? विकास। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, क्वांटिटी बेसिस होती है। जबकि विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। कैसा होता है? गुणात्मक होता है। तो जब भी कोई भी एरिया की जनसंख्या बढ़ रही हो,
है ना। जब भी किसी एरिया की जनसंख्या क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वहां पे क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे क्या हो रहा है, मानव का क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। तो अब हम एनसीईआरटी के लैंग्वेज में समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो सभी लोग अपनी अपनी मेरी क्लास में बुक लेकर बैठेगा एनसीईआरटी की, और साथ में पेन कॉपी, ताकि मैं जो भी समझाऊं सरल भाषा में उसको नोट कीजिएगा और बुक को भी रीड कीजिएगा साथ साथ में, ताकि आपको सही से क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक की लैंग्वेज में समझेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि और विकास दोनों समाज के संदर्भ में क्या है, परिवर्तन को इंगित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। जैसे कि वृद्धि क्या हो रही है, वृद्धि क्या हो रही है, मात्रात्मक हो रही, पैसे आ रहे, इसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है। विकास भी क्या है, गुणों का विकास हो रहा है, परिवर्तन ही तो दोनों ला रहा है, वृद्धि और विकास, लेकिन दोनों अलग चीज है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। और आगे देखते हैं, अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष है। क्या है, वही मैंने बताया, मूल निरपेक्ष है, मतलब कि किसी भी कोई भी काम करेगा तो उसके बदले में क्या है, मूल है, उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, और वो कैसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसमें हमें दिखेगा कि इसने ये कमाया है, इसके पास ये आया है। जैसे कि कोई काम करता है तो उसके पास पैसे आते हैं कि नहीं आते, लेकिन काम करके वो क्या सीखा ये दिखता नहीं है, लेकिन वो उस चीज को नॉलेज किया है, उसका डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, विकास। अब अगला है कि मूल निरपेक्ष है, इसका सिद्ध चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। हमें कल भी हमने देखा था कि वृद्धि कैसे होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है, काम भी नहीं कर रहा, कहीं और जा रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, तो कभी उसकी सर्विस की जो सैलरी है वो कभी उसको इंक्रीज होते दिखाई देती है, कभी इंक्रीज होती है किसी मंथ, और किसी मंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और अथवा ऋणात्मक हो सकता है, मतलब कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो क्या समझ में आया कि जो वृद्धि है वो कैसी होती है, एक तो मात्रात्मक होती है और दूसरा क्या होती है कि मूल निरपेक्ष होती है। क्या होती है, मूल निरपेक्ष होती है। क्या होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल निरपेक्ष होती है, जबकि गुणात्मक वृद्धि कैसे होती है, देखते हैं कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल सापेक्ष होता है। मूल के कैसे होता है, सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। मतलब सकारात्मक वृद्धि, वही मैंने बताया कि ये कैसा है, ये मूल निरपेक्ष है और ये मूल सापेक्ष है। कैसा है, मूल सापेक्ष है। अगर कोई वहां पे काम कर रहा, फिर से वही उदाहरण दूंगी कि अगर वहां पर कोई काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, साथ ही साथ वो वहां से क्या सीख रहा है, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा है, कुछ नॉलेज सीख रहा है, तो वो नॉलेज क्या होगी, उसके लिए क्या आएगी, काम आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। तो वो क्या है, मूल सापेक्ष है। मूल का क्या है, औसत क्या निकला उसका, और क्या निकला उसका, परिणाम निकल गया। परिणाम हुआ कि वो उसने सीखा तो है लेकिन सामने दिखेगा नहीं, है ना, उसका अंदर खुद का डेवलप हुआ है। पैसे जो भी सैलरी आ रही वो तो दिखेगी, लेकिन जो खुद का डेवलप हुआ वो नहीं दिखेगा। तो विकास क्या है, डेवलपमेंट है, खुद का डेवलपमेंट है या एरिया का डेवलपमेंट है। और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहां पर क्या ना हो, उसके वर्तमान दशाओं में क्या ना हो, वृद्धि ना हो, जब तक क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है ना। उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक वृद्धि या तो बोला जाए कि
वृद्धि कैसी होती है कि कोई वहां पे काम करने जा रहा है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी के बदले कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छा सीखे, अपने नॉलेज गेन करे, तो क्या होगा, सकारात्मक होगा। अगर वो उल्टी सीधी चीजें करने लगे, है ना, शराब पी कर आ जाए और बाहर से आके अपने भाई बहन को मारे तोड़े, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक क्या हो जाएगा, वहां से कुछ सीख कर आ रहा है और घर पे सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उनको कुछ ना कुछ सिखा रहा है ना, जो भी सीख कर आया वो सिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। विकास में क्या, सकारात्मक, जहाँ सकारात्मक परिणाम होगा वहां पे क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। और यद्यपि तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वही मैंने बताया कि गुणों में, उसके व्यवहार में उसने क्या सीखा, उसके गुण में क्या परिवर्तन आया, तो उससे क्या होता है, विकास होता है। जबकि वृद्धि क्या होती है कि जो हमें दिखता है, जो उसने वहां से अर्जित करके लाया, पैसे जो हमें दिखाई देते हैं, वो क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और लास्ट एग्जाम्पल दूंगी कि एक व्यक्ति है जो बाहर जाता है, सर्विस करता है और वहां पे कुछ उसको सैलरी मिलती है, वो लेकर घर आ जाता है। घर वाले बहुत खुश, वो बहुत खुश कि मेरी सैलरी कैसी हो गई, बढ़ गई है, बहुत खुश कि चलो मेरे को इतनी सारी सैलरी मिल रही। लेकिन घर में किसी भी प्रकार का वातावरण कैसा, अशांत रहता है उनका वातावरण, कहीं लड़ना झगड़ना चिल्लाना, इस माता पिता से लड़ना ना, व्यवहार कुछ भी नहीं सीखा, सैलरी इतनी मिल रही कोई मतलब की नहीं, लेकिन व्यवहार उसने कुछ भी नहीं अर्जित किया। तो लेकिन उसकी सैलरी तो बढ़ रही है, उसको तो ये लग रहा है कि भाई मैं तो पावरफुल हो रहा हूँ, मेरी क्या हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो अब तो मेरे पास बहुत पैसे ही पैसे आएगा। तो ये क्या है, ये वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से बोला जाए तो वो उसमें क्या, सैलरी बढ़ गई तो उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जबकि विकास क्या है, वही व्यक्ति जब बाहर जाके सर्विस करता है, उसको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलकर वो घर आता है और सबके साथ बहुत, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहता है, साथ में खाना खाता है, उठता है बैठता है, भजन कीर्तन जो भी करता हो, जो भी गुण से वहां से आके क्या, गुणों व्यवहार में क्या आ गया, उसके परिवर्तन आ गया। पैसे तो मिले, साथ में गुण भी उसको क्या मिले, वहां से अर्जित हुए, और उनके साथ वो क्या कर रहा है, जी रहा है, तो वो क्या है, उसका विकास हुआ है। मतलब वो वहां से क्या सीख कर आया, गुणों को सीख कर आया, और वही क्या है, विकास है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अब बुक में क्या लिखा है कि किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर वहां की जनसंख्या पहले 1 लाख थी, अब कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि वहां की जनसंख्या कैसी हो गई है, वृद्धि हो गई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं जो पहले जैसी ही रहती हैं, तो हम कह सकते कि वृद्धि के साथ विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं जुड़ा है। अब देखो क्या हुआ कि माना, क्या लिखा है उसमें, मानेंगे क्यों जब लिखा है तो, क्या कि किसी विषय क्षेत्र की एक समय अवधि में उनकी संख्या 1 लाख से कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। लेकिन वहां पे जो सुविधाएं थी, उस क्षेत्र में सुविधाएं कैसी थी, नील थी, कोई भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वो पहले जैसे थे वो वैसे ही रह रहे थे। सुविधाएं कैसी थी, नहीं मिल रही थी, पहले जैसे थे वैसा ही था सब, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, वैसा ही है। तो हम बोलेंगे कि उसकी क्या हुई है, वृद्धि तो हुई है, उसकी क्या हुई है, वृद्धि तो हुई है, उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, हुई
है, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास कब होगा? जब उसकी 1 लाख की सैलरी, 1 लाख की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। और साथ ही साथ वो जिस परिवेश में रह रहा है, जहां पर वो रह रहा है, उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सुविधाएं आ जाएंगी, क्षेत्र में सुविधाएं होंगी, क्षेत्र में क्या होंगी? सुविधाएं होंगी। और मूलभूत सेवाओं की क्या होंगी? व्यवस्था होंगी। और बहुत सारी क्या हो जाएंगी? उनको सुविधाएं मिलने लगेंगी, है ना। क्षेत्र में सुविधाएं होंगी, है ना। और मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था होगी, मूलभूत व्यवस्था होगी। तो हम कह सकते हैं, मूलभूत क्या होगी? व्यवस्था होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसका क्या हुआ है? वृद्धि के साथ क्या हुआ है? वृद्धि के साथ क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या हुआ है? वृद्धि के साथ क्या हुआ? विकास हुआ है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या बोल रही हूं मैं? वृद्धि क्या है, विकास क्या है, सबसे सरल भाषा में समझाया है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमने देख लिया मानव विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लिखेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट विकास को समझा दिया, वो आपको बताना भूल गई थी। तो क्या है कि इस चैप्टर के अंतर्गत अभी हमने देखा कि परिचय क्या है, मानव विकास क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे हम वृद्धि और विकास क्या क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि मानव विकास के स्तंभ क्या क्या होते हैं, और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि मानव विकास के उपगम, मानव विकास के उपगम क्या है, और फिर पढ़ेंगे मानव विकास का मापन, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय तुलना। अब देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम। सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। हमने देख लिया कि मानव विकास क्या होता है, वृद्धि एवं विकास भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से, क्या क्या करने से क्या होने लगेंगे, मानव में क्या आने लगेगा, विकास आने लगेगा, क्षेत्र में क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। ऐसे कौन कौन से हमारे पास तत्व होंगे, या कौन कौन से हमारे पास क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम मानव विकास को क्या कर सकें, एक खंबे की आकृति क्या कर सके, उसको एक नींव दे सके, जिससे उसका क्या हो सके, विकास हो सके, उसका क्या बना दें, ढाल बना दें। तो ताकि मानव क्या कर सके, विकास कर सके। तो ढाल बनाने के लिए वो स्तंभ कौन कौन से हैं, तो वो हम देखेंगे मानव विकास के स्तंभ के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे मानव विकास के उपगम क्या क्या हैं, कि मानव विकास के उपगम मतलब कि मानव विकास तो कर लिया, उसके स्तंभ तो बना दिए, अब वो कैसे जिएगा, जीने का उसके पास तरीका भी तो होना चाहिए। किन तरीकों से वो क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा, क्या क्या उसको और करना है, या क्या क्या वो कौन से तरीके अपनाएगा जिससे क्या कर सकता है वो मानव वहां अपने क्षेत्र को क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, विकास कर सकता है। मानव विकास का मापन, अब देखिए किसी भी चीज का मापन बहुत जरूरी। जैसे हम पैसे कमा कर लाते तो घर आके गिनते हैं कि नहीं गिनते कि आज मैंने कितना कमाया,
गिनते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उस जो हमने कमाया है उसका क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। हर एक वस्तु का हम क्या करते हैं, उसको मापते हैं, उसको गिनते हैं। या कोई व्यक्ति है जो जिसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती, तो वो घर आके क्या करता है, गिनता है। या कोई अदर भी व्यक्ति है, अगर हम पानी भी बाहर लेने जाते हैं वो भी हमको काय में मिलता है, माप कर मिलता है, तौल कर मिलता है, लीटर में मिलता है ना। तो हर एक चीज को हम क्या करते हैं, मापते हैं। और हर एक को मापने का क्या होता है, अलग क्या होता है, मीटर होता है, अलग क्या होता है, यंत्र होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उनका मापन करते। तो वैसे ही, लेकिन कभी हम अपने गुणों का मापन नहीं करते हैं, नहीं करते ना। तो मानव विकास के अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने गुणों को किस तरीके से या फिर हम किस यंत्र से माप सकते हैं। ऐसा क्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास का मापन कर सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे मानव विकास का मापन के अंतर्गत। फिर आता है तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। अब देखिए, मापन तो हो गया, अब विकास तो हो गया, लेकिन हम कैसे समझे कि हमारा विकास हुआ है। जब हम किसी दूसरे को देखेंगे तभी तो हम समझेंगे कि हमारा विकास हुआ है। तो हम उसके साथ देखेंगे कि जैसे कि अब हम भारत ले लें, तो भारत को हम अमेरिका के साथ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो भारत और अमेरिका में हम देखेंगे कि भारत में क्या नहीं है जो अमेरिका में है। अमेरिका इतना विकसित कैसे है ना, और भारत कैसा इतना पिछड़ा हुआ क्यों। तो हम क्या करेंगे, उनकी तुलना कर कर हम भी क्या करेंगे, उन चीजों को अपनाएंगे जिससे हमारा क्षेत्र भी क्या हो कर सके, विकास कर सके। तो वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से परीक्षा आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको हम कस के अंतर्गत देखेंगे, इसी चैप्टर के अंत में देखेंगे। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से। हमने वृद्धि और विकास देख लिया, अब इसके बाद देखेंगे स्तंभ। उसके पहले हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में और क्या हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते जाइए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरों को ये वीडियो मिल जाए और वो भी आसान भाषा में मानव विकास को समझ सकें। जो भी इस वीडियो में नए हो वो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो भी इसी आसान भाषा में आपको समझ आ सके। तो अब हम देखते हैं कि वृद्धि विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास अभी परिचय हुआ था, अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक है, और विकास कैसा है, गुणात्मक। कमेंट में जरूर लिखते जाएं जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ताकि आपको जितना बोलोगे ना उतना आपसे क्या होंगी, चीजें बनने लगेंगी। जितना समझोगे, जितना बोलोगे खुद से, उतनी चीजें आपको क्या होंगी, बनने लगेंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना, बस समझना। सबसे आसान भाषा में समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बोर्ड में आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चैप्टर खोला, रिवाइज किया और बस पेपर देने चले गए। बस क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। तो वृद्धि क्या है, बताओ सभी कमेंट में जल्दी कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब हम देखेंगे कि वृद्धि क्या कहती है और विकास क्या कहता है। ठीक है, तो अनेक बुक में चलते हैं, बुक की ओर चलते हैं। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। केवल काय में मापा जाता था। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, कम से कम 80-90 के दशकों में सिर्फ देश के विकास को काय में मापा जाता था सिर्फ आर्थिक स्थिति में। मतलब जैसे कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है,
200 करोड़ है। कितनी है? 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़ बहुत ज्यादा हो गई। मान के चलो किसी देश की जनसंख्या कितनी है, 7 करोड़ है, 8 करोड़ है ना। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ वो उस देश में कितनी क्या है जीडीपी है या कितनी प्रति व्यक्ति आय, उसके हिसाब से हम देश को क्या करते थे, मापते थे। और हमें ये पता चलता था कि ये देश कैसा है, ये कैसा हो रहा है, विकास है या विकासशील है या विकसित है। तो ये काय के आधार पे हम पहले समझते थे, केवल और केवल काय के आधार पे समझते थे, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में क्या करते थे, हम समझते थे। ठीक है। अब एक उन्होंने क्या बोला कि देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही आर्थिक विकसित माना जाता था। क्या माना जाता था? आर्थिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था, समझते हो अर्थव्यवस्था, 12वीं के स्टूडेंट हो, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होगा तो आसानी से समझ में, आसानी से पता होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद और देश की जनसंख्या और सीडीपी, ये सभी चीजें काय के अंतर्गत आती हैं, अर्थव्यवस्था के। और इन्हीं से हमें पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है ना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। मतलब लोगों के जीवन का कोई भी संबंध नहीं था। वो बस पैसे पैसे, कितनी आय है, आय बस देखते थे। बाकी उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो भूखे प्यासे कैसे जी रहे हैं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उन देश वालों को कोई मतलब नहीं था। बस उनकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था कैसी होनी थी, बड़ी होनी चाहिए। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, यह विचार नया नहीं है। वहीं क्या बोला जाता था कि किसी देश में लोगों की जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, मतलब कि जीवन की गुणवत्ता, जो उनके गुणों के क्या आनंद ले रहा है, जो व्यक्ति अपने गुणों का क्या ले रहा है, अपने जीवन के गुणों का क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और हर एक अवसर का क्या कर रहे हैं, जो अवसर उन्हें मिल रहे हैं उनका स्वतंत्रता से क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे कि किसी को कोई मौका मिल रहा है, किसी के पास, किसी का मन है कि हम जाएं वृंदावन घूम आए, क्या हम जाएं और वृंदावन घूम आए, और उसके पास ये अवसर है कि वो जा सकता है, तो वो स्वतंत्र है कि वो क्या कर सकता है, वहां जाके भ्रमण करके आ सकता है ना। मतलब अपने जीवन की गुण, वहां जाके वो बहुत सारी भक्ति भाव सीखेगा, बहुत सारे नए आचरण सीखेगा, बहुत सारे नए लोगों से मिलेगा। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इन्हीं का क्या कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। और यही क्या है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। और यह विचार कोई नया नहीं था, पहले भी यहाँ पर लोग जाते थे, लेकिन कम मात्रा में जाते थे। पहली बार इन विचारों को 80 के दशकों के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। क्या किया गया था कि सबसे पहले इस पे एनालिसिस किया गया कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और व्यक्ति का जो जीवन दिनचर्या चल रही वो कैसी है, व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है, इस पे सुविचार किया गया। कब किया गया? 80 और 90 के दशकों में किया गया। और इस संबंध में जो एक जो अर्थशास्त्री थे दक्षिण एशियाई, ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। कौन? महबूब उल हक। और इनके जो से सहायक थे, असिस्टेंट थे, अमृत सेन ने यह कार्य क्या किया, महत्वपूर्ण किया। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे, लेकिन
उनके जीवन के जो सुख चैन है वो क्या है, वो जी नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो इनको किसने सबसे पहले सोचा, महबूब उल हक ने, और उनके जो सहायता करने वाले जो उनके असिस्टेंट थे अमृत सेन ने। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। किसने किया था मानव विकास, मानव विकास की अवधारणा, क्या, मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था, कब दिया था, 80 और 90 के दशकों मतलब लगभग कब दिया था, 1900 में, है ना, लगभग वही बोलेंगे 80-90 के दशकों में, वही बोलेंगे कि 1980 या 1990 में क्या हुआ था। ये सिद्धांत किसी ने इस बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ केवल आर्थिक स्थिति पर ही क्यों ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के जीवन पर क्यों नहीं दिया जाता। तो ऐसे अर्थशास्त्री महान लोग आए। ये अर्थशास्त्री कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। कौन थे, महबूब, डॉक्टर महबूब उल हक, है ना, और उनके सहयोगी कौन थे, अमृत सेन। है ना, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्या किया इन्होंने, एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में क्या वृद्धि करता है और उनके जीवन में क्या लाता है, सुधार लाता है। मतलब कि उनके विकल्पों में भी क्या कर ले, वृद्धि कर ले इंसान, और अपने जीवन में भी क्या कर ले, सुधार कर ले। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या था, मनुष्य ही था। क्या था, मनुष्य था। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि कैसा है, परिवर्तनशील है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो विकल्प है ये कैसा है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। मतलब कि मानव क्या कर सकता है, अपने जीवन में केवल स्थिर ही नहीं रह सकता, वो क्या कर सकता है, परिवर्तन करते जाता, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये क्या है, स्थिर नहीं है, वो हमेशा क्या कर रहा है, परिवर्तन करते जा रहा है ना। आगे हम देखेंगे कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिन्हें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। मतलब विकास क्या है, ऐसे मूल उद्देश्यों की क्या कर सके, ऐसी दशाओं हम उत्पन्न करें कि व्यक्ति क्या कर सके, अपने जीवन को सुख से क्या कर सके, जी सके, और अपने जीवन को सार्थक क्या कर सके, बना सके। तो इस अवधारणा को हम लिखेंगे कि विकास का केंद्र बिंदु केवल कौन था, मनुष्य था। तो लिखेंगे विकास का केंद्र बिंदु केवल मनुष्य था। और क्या था कि उन्होंने बताया कि ये जो विकल्प का स्थिर है, का केंद्र बिंदु कौन था, मनुष्य था, और जो स्थिर है बल्कि कैसा है, परिवर्तनशील। मतलब मनुष्य क्या होते जाता, अपने भाव व्यवहारों में क्या होते जाता, उसके अंदर परिवर्तन होते जाता है। और विकास का मूल उद्देश्य, विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें मनुष्य
अपना सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, है ना। ऐसी दशा उत्पन्न करना जिसमें व्यक्ति क्या कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। सार्थक जीवन कैसा नहीं होता, केवल दीर्घ नहीं होता है, उसके जीवन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, 12वीं जब बोर्ड के पेपर में क्या करना, अच्छे नंबर लाना, है कि नहीं है उद्देश्य, कि बस पढ़ना बस है, नहीं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर 70 नंबर का पेपर हो रहा तो कम से कम हम 55+ नंबर तो लाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे आप इसी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे अदर सब्जेक्ट के संदर्भ में भी आपका उद्देश्य बस यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, नंबर प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ ये भी प्राप्त कर सकें कि हमने उससे सीखा क्या। नंबर तो क्या है, नंबर क्या बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन आप इस क्लास में सीखेंगे क्या, हर एक चैप्टर में हमें क्या सीखना, तभी तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते, परिवर्तन ला सकते, क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, विकास। अगर हम वृद्धि को देखेंगे, केवल नंबर में वृद्धि देखेंगे, नंबर हमें चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वृद्धि हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इससे कुछ सीखा नहीं और तो हमारा विकास कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसमें से कुछ सीखना बहुत जरूरी है, ताकि क्या कर सके हम, हमारा क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक है, तो हमारे भाई साहब थे, कौन थे, डॉक्टर महबूब उल हक थे। ये कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे। तो इनका एक सहयोगी था अमृत से, इन दोनों ने मिलके एक अवधारणा दी कि इन्होंने सबसे पहले सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्यक्ति अपने जीवन में सुखी क्यों नहीं है ना, वो सार्थक जीवन क्यों नहीं जी रहा है। तो इन्होंने फिर अपनी एक अवधारणा दी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल केंद्र बिंदु जो है वो किसको मानता हूँ, इस केंद्र बिंदु किसको मानता हूँ, मैं मनुष्य को मानता हूँ। किसको मानता हूँ, मनुष्य को मानता हूँ। और विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें मनुष्य अपना सार्थक जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सके, वो सुखी से जी सके, स्वतंत्र भाव से जी सके, है ना। तो इसको नोट कर लो, बुक में तो लिखा ही है ना। बाकी इसको नोट कर लो, और जिस लैंग्वेज में मैंने समझा सबसे सरल भाषा में, तो उसको भी समझो और उसी से नोट करो कि ये है क्या। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, क्या कहा कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इन्होंने क्या कहा, दूसरे नंबर पे, इन्होंने पहले नंबर पे क्या कहा कि मानव क्या है, विकास की ओर बढ़ सकता है ना। वो क्या हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है। तो इन्होंने दूसरी बार कहा कि क्या बोला कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना के साथ साथ क्या करना, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव विकास का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्या बोला इन्होंने कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन के लिए पर्याप्त साधनों का प्रयोग करना, पर्याप्त साधन होना, वही क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन जीने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, लक्ष्य है। क्या है, लक्ष्य है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पे क्या कहा कि साधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास का क्या है, केंद्र बिंदु। मतलब हमारे साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के क्या हैं, केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है ना। मतलब ये क्या है हमारे पास, केंद्र बिंदु कौन कौन, संसाधनों तक पहुंचना, संसाधनों तक पहुंचना और क्या कि स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा अर्जित करना, शिक्षा अर्जित करना, ये क्या है, ये क्या है, मानव विकास के क्या है, कुंजी है, मानव विकास की कुंजी है। कुंजी समझ में आया, क्या है कि ये डालोगे तभी क्या होगा, ताला खुलेगा। मतलब अगर आप संसाधन तक पहुंच पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं और साथ साथ शिक्षा अर्जित कर पा रहे हैं, तो आप मानव के विकास में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मानव उससे क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। ये क्या है, मानव विकास की क्या है, चाबियां हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विकास तक पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विकास तक पहुंच सकते हैं, है ना। ठीक है, अगला है कि लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। सही बात है कि हमारे जो आधारभूत विकल्प हैं, हम उन्हीं के लिए नहीं जी पाते। कोई बोलता है कि ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत खाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर लेते, उनकी बात मान के क्या करते हैं, अपने घर में बैठ जाते, है ना। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। सही बात है, यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, वो कितने निर्धन है, सामाजिक भेदभाव और संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से क्या हो सकता है। मतलब ये किन किन वजह से हो सकता है, या तो उनके पास कैसी हो, अक्षमता हो, क्षमता ही ना हो कि हम ऐसा कुछ करें, नए कपड़े पहने या अच्छा खाएं, ये भौतिक निर्धनता हो, या सामाजिक भेदभाव की मैं ऐसा कर लूंगा, मैं अच्छे से पहन लूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं अच्छे से खा लूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं अच्छा खाऊंगा तो वो मुझे बोलेगा, या मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोगों की टेंशन पहले पड़ी रहती, खुद की तो भूल ही जाओ। खुद का सोचना तो आजकल लोग सोचना ही बंद कर दिया खुद के बारे में। बस 4 लोग क्या सोचेंगे, मैं ये पहनूंगा तो सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई तुम देखो कि तुम किस में कंफर्टेबल हो। मैं ये खाऊंगा तो 4 लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। इससे लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस मानसिकता से ग्रसित होते जा रहा है, ये 4 लोगों के चक्कर में। तो हमें इन 4 लोगों के चक्कर में ना पड़ के खुद के जीवन पे फोकस करना है और निरंतर आगे क्या करना है, विकास करना है। क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि क्या बोल रहे हैं ये, इसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक श्रेष्ठ जीवन जीने की साधनों को क्या करना, प्राप्त करने में क्या आती है, ऐसे में बाधा आती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो या अक्षमतित हो या क्या हो सके, सामाजिक भेदभाव या संस्थाओं की अक्षमता के कारण वो क्या कर सकता है, इन चीजों से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और अपने जीवन पर स्वतंत्र ना होके ना ही अपने जीवन पर क्या कर सकता है, विकास कर सकता है।
ठीक है, अपने साधनों को क्या बन सकते हैं, उसी के साधन उस पर क्या बन जाते, बाधा बन जाते, उसको जकड़ लेते। जैसे कि कई लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, गांव के लोग होते, अरे वो देखो तुम्हारी लड़की पढ़ रही, वो देखो तुम्हारा लड़की अकेले जा रही है। या चार लोग अगर गांव में कोई एक लड़का भी पढ़ रहा है तो उसको धीरे टोंच के उसका पढ़ना क्या करवा देंगे, बंद कर देंगे। इतने पूरे गांव में अकेले वही कलेक्टर है क्या जो पढ़ने जा रहा है, या फिर बोलेंगे वही कलेक्टर है कि पढ़ने जा रही है, डेली डेली जाती है, और भी चार बातें। लेकिन वो जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, अपने विकास पर फोकस कर रहा है। लेकिन जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो उस पर क्या बन रहे हैं, बाधा बनते जा रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लोगों का स्वभाव कैसा होता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, या सामाजिक भेदभाव कि लड़की ही क्यों पढ़ेगी, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, लड़की बाहर नहीं जा सकती है। और भी बहुत सारे भेदभाव है कि जाति धर्म के, है ना। तो ये सब चीजें क्या बन जाती हैं, उस इंसान पे, उस मनुष्य पे क्या बन जाती हैं, बाधा बन जाती हैं। ठीक है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचना, उनका विकल्प पहुंच उन संसाधनों तक पहुंचना, उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। मतलब व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी क्षमता और स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। यही क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, और इसी से वो क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है ना। यदि किसी व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है तो उसका जो विकास है वो कैसा हो जाता है, रुक जाता है। कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण है कि अगर एक अशिक्षित बच्चा, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रह रहा है, क्या वो सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं कलेक्टर बनूंगा, या मैं टीचर बनूंगा? नहीं सोच सकता। क्यों? उसकी सोच वहीं तक सीमित है। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित है, पढ़ नहीं रहा है, कम पढ़ाई करके क्या हो गया, घर में बैठ गया है ना। तो वो उसके आगे नहीं सोच सकता है। तो वहां पे उसकी क्या बन गई, एक सीमा बन गई, उसकी क्षमता वहां पे क्या हो गई, खत्म हो गई। कि जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, कि डॉक्टर बन जाऊं, है ना। वही एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि पढ़ लिख कर क्या करने लगता है, अपने जो उसका उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करके क्या करता है, अच्छा जीवन, सार्थक जीवन क्या करने लगता है, व्यतीत करने लगता है। इसमें लिखा है कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। सही बात है, क्योंकि वो अशिक्षित है तो उसका विकल्प जो वो क्या है, सीमित हो गया है। इसी प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। क्यों? चिकित्सा में बहुत अधिक पैसा लगेगा और उनके पास क्या है, पैसे नहीं है। तो वो अपने दैनिक जो अपने घरेलू उपाय हैं उससे क्या हो जाते, वो अपने स्वास्थ्य को क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते। और कहीं कहीं पर कहीं कहीं क्षेत्रों में ये वो भी नहीं होता और वो ढंग से ठीक नहीं हो पाते, तो कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, सिर्फ एक निर्धन होने के कारण। क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है, और वो नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइए, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को क्या मिल जाए, इतनी अच्छी क्लासेस मिल जाए, ताकि इतने सही ढंग से उनको समझाने वाला एक टीचर मिल जाए। तो उनको शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मानव विकास के स्तंभ। तो कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे
कि मानव विकास के स्तंभ क्या क्या होते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कल के वीडियो में देखेंगे कि मानव विकास के स्तंभ क्या होते हैं। और ऐसे ही सरल भाषा में समझने के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर भी आपको इसी आसान भाषा में समझने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसे सरल भाषा में समझने वाले क्या मिल सकें, वीडियो मिल सके, या समझने का कोई टाइप मिल सके, कोई ऐसी नुस्खा मिल सके, ताकि वो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल शब्दों को आसान भाषा में क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो कल मिलते हैं मानव विकास के स्तंभ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी। माता जी की अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, ताकि वो क्या कर सकें, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर सकें। और मिलते हैं कल के वीडियो में मानव विकास के स्तंभ के साथ साथ। बाय बाय।